हेलो दोस्तों, आपका कम लर्न उर्दू यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप भी इसी तरह की एजुकेशन वीडियो देखना चाहते हैं यूट्यूब पर, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अस्सलाम वालेकुम। चकबस्त पैदाइश 19 जनवरी 1882 फैजाबाद सूबे उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। वफात 12 फरवरी 1926 44 साल की उम्र में रायबरेली उत्तर प्रदेश में हुई। उनका पूरा नाम जो है पंडित भरत नारायण चकबस्त कश्मीरी। वो कश्मीरी ब्राह्मण थे और शायर, अदीब और नक्काद भी थे। आवाल उम्र में ही लखनऊ आ गए थे और ऋकितिक कॉलेज लखनऊ से 1908 में कानून का इम्तिहान पास करके वकालत करने लगे। 9 बरस की उम्र से शेर कहना शुरू किया। किसी उस्ताद को कलाम नहीं दिखाया। कसरत, मुताले और मश्क से खुद ही इस्लाह करते रहे, कोई तखल्लुस भी नहीं रखा। शायरी, गज़ल से आगे चलकर कौमी नज़में लिखने लगे। नसर में भी मौलाना शरर से उनका मार्का मशहूर है। उनके मजमुआ का नाम सुबह वतन है। रिसाले का नाम सितारे सुबह है। इस किताब की पहली गज़ल है गज़ल नंबर 1। फना का होश आना, जिंदगी का दर्द सर जाना, अजल क्या है खुमारे बाद ये हस्ती उतर जाना। इसकी तशरीह देखिए। चकबस्त कहते हैं कि फना का होश आना यानी जब इंसान पर फना होने की कैफियत तारी हो जाती है, यानी मौत के बिल्कुल करीब हो जाता है, तो उस पर से तमाम जो जिम्मेदारियां होती हैं सबका बोझ उतर जाता है और आने वाली नई ज़िंदगी के लिए हमतन हो जाता है, यानी कोशिश करने लगा। यानी फना का होश आते ही ज़िंदगी का दर्द सर शुरू हो जाता है। लोग समझते हैं मरने के बाद जो है बहुत आराम से ज़िंदगी गुजरेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यानी फना का होश आते ही ज़िंदगी का दर्द सर शुरू हो जाता है, वो ज़िंदगी जो कब्र में होती है। यानी मौत आते ही इंसान को दुख दर्द से निजात मिल जाती है। ज़िंदगी के दुख दर्द से तो ज़रूर निजात मिल जाती है, लेकिन अब ये सवाल पैदा होता है कि मौत है क्या। शायर कहता है कि मौत ज़िंदगी की शराब के नशा के उतर जाने का नाम है। यानी जब तक इंसान ज़िंदगी की भूल भलियों में फंसा रहता है तब तक उसे दुनिया के गम घेरे रहता है। यानी जब तक इंसान जिंदा जावेद रहता है, बहुत सारी घरेलू परेशानियां, सारी दिक्कतें घेरे रहती हैं। लेकिन जब वो फना हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो उस बहुत सारे जो दुनियावी गम, रंज गम, तकलीफ है, इन भूल भलियों में जो फंसा रहता है उससे उसको निजात हासिल हो जाती है। यानी दुनिया के गम जो ज़िंदगी में उसको घेरे रहते हैं, जब वो मर जाता है तो उसको कोई गम नहीं रहता है। ये दुनियावी जो झंझट है इससे उसको निजात मिल जाती है। तो शायर कहता है जब इंसान पर फना होने की कैफियत तारी हो जाती है तो उस पर से तमाम तर जिम्मेदारियों का बोझ जो है ख़त्म हो जाता है। यानी दुनियावी जिम्मेदारियाँ जो होती हैं सारी की सारी ख़त्म हो जाती हैं और वो नई आने वाली नई ज़िंदगी में हम नंबर 2। अजीज़ाने वतन को गुंजाओ बरगो समर जाना, खुदा को बाग बा और कौम को हमने समर जाना। तशरीह देखिए गज़ल शेर नंबर 2 की। चकबस्त कहते हैं कि अपने हम वतनों को हमने गुंचा और पत्ती फल जाना है। अजीज़ाने वतन को गुंचा और बरगो समर जाना, समर के माने फल, बर्ग माने पत्ती, वाह के माने और। चकबस्त कहते हैं कि हम अपने हम वतनों को हमने गुंचा और पत्ती और फल जाना है और कौम को दरख्त और खुदा को बागबान समझा है। ये शेर हुब्बुल वतनी के जज्बात से लबरेज है। ये अशआर जो है, गज़ल जो है, हुब्बुल वतनी के जज्बात से लबरेज है। शायर कहता है कि हमारा मुल्क एक बाग के मानिंद है और खुदा उसका बागबान है और मेरे हम वतन भाई इस बाग के दरख्त हैं। शायर कहता है कि हमारा मुल्क बाग के मानिंद है और खुदा उसका बागबान है और मेरे हम वतन भाई उस बाग के दरख्त हैं और मैं उनकी आबियारी करता रहा। मेरी मेहनत से मेरी कौम ने जो तरक्की की वो उसी का फल है। शायर के नज़दीक इस वतन के रहने वाले लोग इंसानियत के नाते भाई भाई हैं जिनका रब सिर्फ अल्लाह ताला है। चकबस्त कहते हैं कि अपने हम वतनों को हमने गुंचा और पत्ती और फूल जाना है और कौम को दरख्त और खुदा को बागबान समझा है। ये शेर जो है हुब्बुल वतनी के जज्बात से लबरेज है। शायर कहते हैं कि हमारा मुल्क बाग के मानिंद है और खुदा उसका बागबान है और मेरे हमवतन भाई उस बाग के दरख्त हैं और मैं उनकी आबियारी करता रहा हूँ।
मेरी मेहनत से मेरी कौम ने जो तरक्की की वो उसी का फल है। शायर के नज़दीक इस वतन के रहने वाले सभी लोग इंसानियत के नाते भाई भाई हैं, जिनका रब सिर्फ 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 और सिर्फ अल्लाह है। शेर नंबर 3। अजल की नींद में भी ख्वाब हस्तीगर नजर आया। अजल की नींद में भी ख्वाब हस्तीगर नजर आया, तो फिर बेकार है तंगा के दुनिया से मर जाना। चकबस्त कहते हैं कि जब इंसान वक्त निदा के आलम में भी, यानी जब उसके मौत का वक्त करीब हो जाता है, निदा के आलम में भी जिंदगी की जिम्मेदारियों का एहसास करता है, सिर्फ वो जिंदगी के बारे में ही सोचता रहता है, उससे बेहतर है कि उन तमाम चीजों को भूल कर अल्लाह रब्बुल इज्जत को याद करे, ताकि उसकी मौत आसान हो। दूसरी तकरीब इस तरह भी की जा सकती है, अगर मर जाने के बाद भी अगर हमें जिंदगी का ख्याल आया, तो फिर जीने से तंग आकर मर जाना बिल्कुल बेकार है। हमें जिंदगी के ख्याल से ही तकलीफ होती है, हमें जिंदगी के ख्याल से ही, शायर कह रहा है कि हमें जिंदगी के ख्याल से बहुत तकलीफ होती है। शेर नंबर 4। चमनदारे मोहब्बत में उसी ने बागबानी की, कि जिसने अपनी मेहनत थी को मेहनत का समर जाना। चकबस्त का ये शेर निहायत खूबसूरत है। मेहनत के मानी एसार कुर्बानी से है। एसार से मुराद शायर ने लिया है कि जो दूसरों के साथ बिना किसी गर्द गायब के हमदर्दी करता हो, वही मेहनत के बाग में बेहतरीन बागबान साबित हो सकता है। शायर कह रहा है कि जो मेहनत करके, यानी दूसरों के साथ बगैर किसी गरज के, बिना किसी हमदर्दी के मोहब्बत करता हो, मोहब्बत के बाग में वही बेहतरीन बागबान साबित हो सकता है। जो खुद मेहनत करे और अपनी मेहनत पर कभी भी घमंड गुरूर तकब्बुर ना करे, बल्कि अपनी मेहनत का फल उसी को ख्याल करे, खुद शायर हो और दूसरे को भी सैराब करे। यानी इस दाफानी में वही शख्स खुशखुदम रह सकता है, वही शख्स खुश रह सकता है जिसने मेहनत से किए गए काम को ही मेहनत का फल तस्वुर किया, यानी कि जिस कदर भी उसकी मेहनत के बदले खुदा ने उसको दिया, उस पर उसने सब्र शुक्र किया। शेर नंबर 5। वो सौदा जिंदगी का है कि गम इंसान सहता है। वो सौदा जिंदगी का है कि गम इंसान सहता है, नहीं तो है बहुत आसान इस जीने से मर जाना। तशरीह देखिए, चकबस्त कहते हैं कि इंसान पर जिंदगी का भूत तारी हो रहता है, जिसकी वजह से वो हर दुख सह लेता है। अगर इंसान को जिंदगी से लगाव ना हो, उनसियत ना हो, तो बहुत आसानी से मौत को कबूल कर ले और जिंदगी के इस बोझ से अपने आप को, जिंदगी का जो बोझ अपने सर से उतार फेंके। शायर कहता है कि इंसान पर जिंदगी का ये जो नशा है भूत तारी रहता है, जिसकी वजह से इस जिंदगी से जो उसको इतना लगाव होता है, उसी के सबब वो जिंदगी का जो नशा है उस पर हर वक्त तारी रहता है। वो जिंदगी से इतना उसे लगाव होता है कि वो हर दुख को सह लेता है। अगर इंसान को जिंदगी से लगाव ना हो, उनसियत ना हो, मोहब्बत ना हो, तो मौत को बहुत आसानी से कबूल। तब शेर नंबर 6। तबे आस परवर ने मुझे चश्मे बसीरत दी, कि शाम गम की तारीकी को भी नूरे सहर जाना। चकबस्त कहते हैं कि नाउमीदी ने मुझे अपना अकीदतमंद बना लिया है, कि हमने गम की तारीकियों को भी सुबह की रोशनी समझ लिया है। यानी मुझे अल्लाह ने ऐसी बसारत अता की है कि मैं जब भी मायूसी और नाउमीदी में चारों तरफ से घिर जाता हूँ, तो कहीं न कहीं से मुझे उम्मीद का कोई न कोई ज़रिया तलाश में कर ही लेता हूँ। इस तरह मायूसियों के बादल भी छट जाते हैं और फिर शाम के अंधेरे में नूरे सहर भी नज़र आता है। कहने का मकसद शायर का यही है कि जो है, जब मैं बिल्कुल नाउमीद हो जाता हूँ, मुझे नाउमीदी ने भी मुझे अपना अकीदतमंद बना लिया है, कि हमने गम की तारीकियों को भी सुबह की रोशनी समझ लिया है। मुझे अल्लाह ताला ने ऐसी बसारत अता की है कि मैं जब भी मायूसी, नाउमीदी में और तरह तरह की परेशानियों में घिर जाता हूँ, तब वहाँ पर भी उम्मीद के न कोई ज़रिया मैं तलाश कर लेता हूँ। उम्मीद का कोई न कोई ज़रिया मैं तलाश कर लेता हूँ। इसी तरह मायूसियों के बादल छट जाते हैं।
اور پھر شام کے جو اندھیرے ہیں وہ بھی صبح نور سے نظر آنے لگتے ہیں۔ کہنے کا مقصد ہے فانی نے بھی اس اشعار کو اس طرح کہا ہے، فانی کی اس خیال سے بھی بہت بڑی مطابقت ہے اس سے کہ زندگی نام ہے مر کے جیے جانے کا۔ انسان جو ہے خوشیوں کو حاصل کرنے کے لیے نہ جانے کتنے غم اور دکھ کو برداشت کرتا ہے۔